जय हिंद जय जवाहर दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और झारखंड पॉलिटेक्निक के लैटरल एंट्री एग्जाम के लिए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि वायु जो है वो विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस के फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर जब हम लोग उत्तल लेंस के सामने किसी बिंब को रखते हैं तो जो है वास्तविक और सामान्य साइज का हमें जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो उसे हम लोग जो है दृष्टिपटल या फिर रेटिना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर से हम लोग इसको दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन है? तो लेंस के आवर्धन को हम लोग जो है एम से डिनोट करते हैं और एम बराबर होता है एच डैश बटे में एच, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, और इसे जो है माइनस भी बटे यू से भी हम लोग जो है दर्शाते हैं। तो क्योंकि इन दोनों का मात्रक जो है, इसका भी मात्रक मीटर होता है, इसका भी मात्रक मीटर होता है, तो मीटर मीटर कट जाने के कारण जो है आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन होता है आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 8 है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जब इसको हम लोग अरेंज करते हैं तो ये हो जाता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, यानी आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। एल तो लंबाई है, ये क्षेत्रफल है, और रो जो है ये प्रतिरोधकता होता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ओम होता है, और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, और जो है एम्पियर जो है वो धारा का एसआई मात्रक होता है करंट का, और ओम जो है वो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आमीटर। विद्युत धारा यानी करंट को मापने के लिए आमीटर का उपयोग करते हैं और विभवांतर यानी वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार के लिए जो है उसका प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक जो है कम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल, क्योंकि लोहा, निकेल और कोबाल्ट जो है वो चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑरस्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ऑरस्टेड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक की ऊर्जा, क्योंकि लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये तीनों जो है जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है।